ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद फिर ये 1 1 मैन इवन वाला टॉपिक ख़त्म करके अपन ऑन टू और इनटू पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन ये ले लिया, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है साइन इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, तो इसको पहले हम समझते हैं कि हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन की फाइंड की डोमेन, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी रेंज क्या होती है, सॉरी इसकी डोमेन क्या होती है, ये तो पूरा कवर कर लेता है एक्स अक्ष को, तो ये तो ऑल रियल नंबर होगी। उसके अंदर हमें देखनी है किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन सबको पता है क्या होती है, -1 to +1। ठीक है, तो ये हो गई किसकी, साइन इनवर्स एक्स की, तो ये पूरे फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। ठीक है, इसमें जैसे मैं एक्स को मूव कराऊँ -1 to +1, ठीक है, यानी कि -1 से लेके +1 तक हम इसकी वैल्यू रखें, तो साइन इनवर्स एक्स हमें क्या देगा। ठीक है, यानी कि इनपुट हम डाल रहे हैं -1 to +1, साइन इनवर्स एक्स हमें क्या देगा, -π/2 से लेके +π/2, ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जैसे -1 से लेके +1 के बीच में जो भी वैल्यू रखेंगे तो उनमें ये वैल्यू हमें मिलेंगी -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ये किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स एक्स की, लेकिन जो अंदर फंक्शन दिया हुआ है उसमें /2 है बटे में, तो इसका मतलब कि हम साइन इनवर्स एक्स /2 कर देंगे। तो जब यहाँ से हम निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स /2 हमें क्या देगा। ठीक है, जब हम x को -1 to +1 लिए जा रहे हैं तो साइन इनवर्स x/2 हमें क्या देगा, इसी में 2 से डिवाइड कर दो इसी वैल्यू में, तो क्या आएगा -π/4 to +π/4, ये वैल्यू हमें मिलेंगी। अब यहाँ पे हम साइड में ग्राफ भी इसका ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा। तो ये वैल्यू आपको पता है कि ये -1 है और यहाँ पे होगी +1, और ये तो ओरिजिन है तो ये 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा -π/2 और यहाँ पे आएगा प्लस का π/2। ठीक है, तो ये अपना साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बड़ा सा ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो -1 यहाँ कहीं पे होगा और +1 यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे ओपन होगा 1 पे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा -1 और +1 के बीच में, और ये जो लाइन होगी यहाँ पे हम एक y बराबर 1 लाइन ड्रा किए दे रहे हैं। ये जो लाइन ऊपर आपको दिख रही है ये y बराबर 1 लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दूँ y बराबर 1। ठीक है, ये y बराबर 1 लाइन है और ये तो 0 होगा। जैसे ये y बराबर 1 थी तो इसकी जस्ट हाफ। ठीक है, हाफ हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली यहाँ कहीं पे, ये अपनी y बराबर हाफ लाइन है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, हाफ, तो मतलब कि यहाँ पे नीचे ये क्या हो जाएगा, हाफ। इस प्रकार यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट हाफ होगा इस साइड, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ कहीं पे आएगा। अब यहाँ पे हमें ये समझना है, जैसे हमें -π/4 और +π/4 को चेक करना है, क्योंकि साइन इनवर्स x/2 का मतलब था -π/4 से +π/4, तो -π/4 का मतलब क्या है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि π/4 क्या है। तो π/4 का मतलब ये है कि पाई का मान 3.14/4, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये 1 से तो छोटी होगी, क्या होगी, 1 से छोटी मिलेगी हमें, बट हाफ से बड़ी मिलेगी। हाफ का मतलब क्या है, 2/4। ठीक है, और 2/4 से बड़ी होगी, ये तो आप जानते हैं 2/4 से तो बड़ी होगी वैल्यू 3/4, और ये तो 3.14 है, जैसे 3.14 है तो ये इससे तो ग्रेटर देन होगी, तो हाफ से बड़ी होगी कौन, π/4, बट 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए ड्रॉ किया था। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि π/4 जो है वो हाफ से बड़ी है बट 1 से छोटी है, तो π/4 अपना
यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये है अपना π/4। ठीक है, ये क्या है अपना π/4। इसी प्रकार यहाँ पे -1 से क्या होगी, छोटी, बट इससे माइनस हाफ से, सॉरी ये माइनस हाफ है लिखा। ठीक है, माइनस हाफ से क्या होगी ये वैल्यू, सॉरी माइनस हाफ से छोटी, तो यहाँ कहीं पे होगा इस बार। ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ये है -π/4। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब क्वेश्चन में वापस देखते हैं कि जैसे x को हम कहाँ से कहाँ ले गए थे, -1 to +1, तो साइन इनवर्स x/2 गया था -π/4 से +π/4। ठीक है, यदि हम किसको ले गए थे, साइन इनवर्स x/2 को, तो वो क्या गया था -π/4 से +π/4। तो इस ग्राफ में वापस आते हैं, तो जब -1 to 1 मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, तो अब जो इसका फाइनल ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो फाइनल ग्राफ, वो अपने काम का कितना है, केवल इतना पार्ट। ठीक है, ये जो चीज़ दिख रही है जहाँ पे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, ये अपना आंसर है। और यहाँ पे यहाँ 0 से लेके ये जो कर्सर π/4 यहाँ पे रुक जाएंगे जाके। ठीक है, पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ग्राफ अपने काम का, और यहाँ ये 0 से लेके इस पॉइंट तक ये अपने काम का ग्राफ, यानी कि इतना ग्राफ भर आंसर में आना चाहिए। चाहो तो इसको आप एक बार और ड्रा कर सकते हो। ठीक है, चलो एक बार और ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ कहीं था -1 और यहाँ था +1। ठीक है, और यहाँ पे था -½ और यहाँ पे था +½ ठीक है, और यहाँ पे था कहीं -π/4 और यहाँ पे था +π/4। ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें -π/4 से ऐसा ग्राफ बनाना है। देखो हम बना रहे हैं, आप समझना इसको। यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर ऐसे गया ये ग्राफ, और यहाँ पे ओपन लगा दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ इस पॉइंट से 0 से, और ये कहाँ तक गया, π/4 तक। ठीक है, और यहाँ पे तो क्लोज होगा, π/4 तक तो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज लगा दिया। ठीक है, तो अब आपको ये फाइनल क्वेश्चन अब यहाँ पे कंप्लीट हो, तो ये इस प्रकार का ग्राफ बना। ठीक है, तो अब ये समझ गए कि यदि हम -1 to +1 मूव करा रहे थे, तो साइन इनवर्स x/2 कहाँ जा रहा था, -π/4 से +π/4। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था अपना, यहाँ पे जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर था साइन इनवर्स x/2, तो इसका जो फाइनल ग्राफ बन के तैयार हुआ वो ये हुआ। ठीक, अब इस ग्राफ में यदि आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करेगी, एक ये और एक ये। और यदि वो 2 पॉइंट पे कट कर देती है, तो वो फंक्शन क्या होता है आपका, मैनी 1 के लिए कंडीशन क्या होती है कि वो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे टच करे, कट करे। ठीक है, और इस ग्राफ को इसने कहाँ पे कट कर दिया, 2 पॉइंट पे। तो 2 पॉइंटों में कट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा मैनी 1। ठीक है, तो ये अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ी अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसमें टाइम लगा, और मेरे ख्याल से अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों मैनी 1 होगा। ठीक है, तो बस 1 मैनी 1 यहीं तक था। इसके बाद तो जो क्वेश्चन और भी बचते हैं तो अभी हम और आगे करेंगे इसके बाद, लेकिन अब हम अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे 1 मैनी 1 हो गया, उसके बाद ऑन टू और इनटू पढ़ेंगे।